मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपको जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक कराया था वो कराया था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक, और उसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। उसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था? K डैश बी बराबर m कैपिटल W डेल्टा T अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, ये वाला आपको फॉर्मूला भी बताया था। इसके बेस पे बोर्ड में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो आज हम देखते हैं किस टाइप से न्यूमेरिकल आता है। इससे पहले जो आपको न्यूमेरिकल कराए थे मोलर उन्नयन स्थिरांक के, सेम वही न्यूमेरिकल इसमें है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के सिर्फ 100 की जगह 1000 आ जाता है। वहाँ के बी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ के डैश बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में वो किस टाइप से आता है, जैसे ये आ चुका है, ये जो लिखा हुआ ये भी बोर्ड में आ चुका है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको वीडियोज में जितने भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सभी न्यूमेरिकल वो हैं जो कि बोर्ड में कम से कम एक दो बार जरूर आ चुके हैं। ओके, तो इन्हें थोड़ा सा ढंग से देखा करिए। क्वेश्चन आता है जैसे 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुलने पर क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए यदि यूरिया का अणुभार 60 है तथा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक K डैश बी का मान 0.52 है। मैंने आपको बताया था, हर न्यूमेरिकल में आपको बताता हूं मैं कि सबसे पहले नोट किया करिए जो भी उसने हमें कंडीशन दे रखी है। क्या दिया है? 6 ग्राम यूरिया को, तो विलेय का भार स्मॉल w बराबर 6 ग्राम, 200 ग्राम जल में घुलने पर विलायक का भार कैपिटल W बराबर 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम जल में घुलने पर क्वथनांक के उन्नयन की गणना कीजिए। मीन्स क्वथनांक का उन्नयन किससे डिनोट करते थे? डेल्टा टी से। ये हमें निकालना है। यदि यूरिया का अणुभार 60 है, अणुभार m बराबर दे रखा है 60। एक चीज और याद रखना, किसी क्वेश्चन में वो हमें अणुभार दे सकता है और किसी में वो हाइड भी कर सकता है, तो हमें खुद आना चाहिए कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, और उसका अणुभार हम निकालेंगे तो 60 ही आएगा। अगर वो नहीं देता है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अणुभार निकालना मैं आपको पहली वाली वीडियोज में काफ़ी अच्छे से बेटर तरीके से समझा चुका हूँ। दे दिया है अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो हम खुद निकाल सकते हैं। ओके, अणुभार m बराबर 60 है तथा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, जल के लिए उसने हमें दे रखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक K डैश बी का मान, K डैश बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 0.52। ओके, पूछा क्या है? डेल्टा टी। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? K डैश बी बराबर m कैपिटल W डेल्टा टी अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। सारी वैल्यू इसमें लगा दीजिए, डेल्टा टी आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल है। K डैश बी कितना है हमारा? 0.52 इक्वल m कितना दे रखा है? m 60 इंटू कैपिटल W, कैपिटल W हमारा कितना है? 200। डेल्टा टी वी हैव टू डिटरमाइन, निकालना है हमें, अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, स्मॉल w हमारा कितना है? 6। ओके, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 5.2 इक्वल 6 इंटू 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन 6। ये 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा टी इक्वल कितना हो जाएगा? 2 को इसके नीचे ले आएंगे, डेल्टा टी क्वथनांक का उन्नयन कितना हो जाएगा? अपॉन 2। ओके, इक्वल कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा टी इक्वल क्या आ गया? 0.52 अपॉन 2, 0.52 अपॉन 2 या डेल्टा टी इक्वल 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर है। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके ऊपर जो टॉपिक है, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है, इस फॉर्मूले से हमें सारे न्यूमेरिकल करने हैं। इन सभी चीज़ों में से वो हमें सारी चीज़ें दे देगा, एक चीज़ कोई भी हाइड करेगा जो कि हमें डिटरमाइन करनी होगी। ओके, तो डेल्टा टी उसने हमें पूछा था, क्या पूछा था? डेल्टा टी
क्वथनांक के उन्नयन की गणना। तो क्वथनांक में उन्नयन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई? 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आई होप कि न्यूमेरिकल आपकी समझ में आया होगा। इसके बेस पे और भी जो भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें आप करें। और मैं ऐसा करता हूं कि कुछ एक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल नहीं है, तो आज मैं इस वाले टॉपिक पे और जो लास्ट वाला था मोलर उन्नयन स्थिरांक वाला, दोनों ही टॉपिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स बुक में से ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उन्हें आप करें। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता है तो उसे ग्रुप में सेंड कर दें या मेरे नंबर पे सेंड कर दें, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, नोट डाउन इट। थैंक यू।